ध्यान करने में शंकर भगवान फिर से लग गए अपने जीवन को जीने के लिए। 5 वर्ष हो गई, फिर से लौट कर आए, 15 साल हो गए विवाह को, ऐसा मान के चलो। पर पार्वती अभी ध्यान से मुक्त नहीं है महाराज। देखिए ये कोई नई कथा नहीं है। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, 14 वर्ष सीता ने तपस्या की, पूरे वन में ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ, 11 वर्ष तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया। और भगवान शंकर की अर्धांगिनी तपस्या कर रही हैं, पूरे 15 वर्ष मान लीजिए हो गए, अभी ग्रस्त प्रारंभ नहीं किया। अब शंकर भगवान जो है वेग में है, वो चाहते हैं ग्रस्त हो जाए, बालक हो जाए, पुत्र हो जाए, संसार हो जाए। लौट कर आए पार्वती, फिर से जैसी की तैसी शंकर भगवान के सामने ध्यान में बैठी हैं। और ध्यान में पूजा पाठ में अगर महिला लगी है तो उसको प्रेशर नहीं देना चाहिए काम का, भोग का। उसकी निमित्त पूजा पाठ को पूर्ण होने देने चाहिए, इतना संतोष रखना चाहिए। शंकर भगवान संतोष में चले गए और जो तेज उनका शरीर से खिलित हो गया था, उस तेज को तलाश करने के लिए शंकर भगवान भूमंडल में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े महाराज। अब तो शंकर भगवान को यह जात हो गया कि पार्वती कभी भी ग्रस्त नहीं करेगी, पार्वती भगवान के ध्यान से कभी बाहर नहीं आएगी, तो कभी औलाद नहीं होगी। तो जो मेरे शरीर से तेज निकल गया है, कहीं उसने तो जन्म न ले लिया हो, कहीं मैं अपने तेज को ढूंढने चलूं। तो शंकर भगवान अपने तेज को ढूंढते ढूंढते जहन्नुम पहुंच गए। जहन्नुम में भगवान शंकर के तेज, कहते हैं कथा के अनुसार, सरकंडे पर गिरा, फूस के ऊपर। सुंदर बालक के रूप में अवतरण हुआ। उस जहन्नुम में कुछ नर्तकियां रहती थी। उस बालक को वो कर्तकियां नाचने वाली ले गई और अपने महल में ले जाकर के उस बालक की रक्षण पोषण सेवन करने लगी महाराज। आज बालक पूरे 5 वर्ष का हो चुका है। जो अपने गर्भ से कभी बालक पैदा नहीं करती, वो कृतिकियां, वो देवियां, वो स्त्रियां, आज उस लावारिस बालक को अपना बालक मानकर पालन पोषण कर रही हैं। मेरे प्रभु शंकर पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करते, जहन्नुम में यात्रा करते करते उनकी कुटिया तक पहुंच गए। अंतर्यामी परमात्मा ने अपने तेज को पहचान लिया, पर कैसे कहें कि ये मेरा बालक है। उन कृतिकियों से उस बालक का चेहरा मिल नहीं रहा था, स्वरूप मिल नहीं रहा था। इसलिए शंकर भगवान समझ गए इसका रूप रंग तेज तो मुझसे मैच कर रहा है। अगर ये इसकी मां होती तो इस बालक का तेज स्वरूप इससे मैच करता। महादेव ने उन कुटिया में जाकर उस बालक को पालने में पकड़ लिया, गोद में उठा लिया और कहने लगी, देवियों सच बताओ ये बालक किसका है। सारी महिलाएं बाबा के मारे, भोलेनाथ के शरीर के आकार से जो तेज निकल रहा था उसके मारे घबरा गई, डर गई। कोई कह नहीं पा रही है विश्वास के साथ कि मेरा है। सबने मिलकर एक साथ कहा कि हमारा है। शंकर भगवान का डाउट जो था वो क्लियर हो गया कि ये बालक इनका नहीं है, क्योंकि एक बालक सबका नहीं होता। सच बताओ किसका है? तुम्हारा 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 किसका? सबने फिर कहा कि इसका उसका इसका उसका। शंकर भगवान और क्लियर हो गए कि ये कह रही है इसका है, ये कह रही है इसका है, मतलब इसका भी नहीं और इसका भी नहीं है, ये गड़बड़ है कुछ, ये तो मेरा ही है। अंत में भगवान शंकर ने थोड़ा कठोरता से पूछा, अगर तुमने सच नहीं बताया कि ये बालक किसका है तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम जहन्नुम से कभी बाहर नहीं आओगी। अब तो महिला घबरा गई बाबा के डर के मारे। पांचों की पांचों जो महिला थी उन्होंने महादेव से कहा, अरे बाबा ये बालक हमारा नहीं है। आज से 5 वर्ष पहले ये बालक जहन्नुम में पड़ा था, हम नहाने गए थे वहां सरोवर में, और वहीं सरोवर के सरकंडे के लकड़ी पर ये लटका हुआ था बालक। न जाने कौन उस बालक को वहां पटक गया था। इसलिए हे महादेव ये बालक हमारा नहीं, पर हमने पाला है इसीलिए ये हमारा है। जन्म देने से पालने वाले का महत्व अधिक बताया है। क्यों?
देवकी नंदन भगवान कृष्ण के साथ में जो कथाएं हैं वो यशोदा के रूप में ज्यादा कथाएं गाई गई हैं। यशोदा का बालक ज्यादा कथाओं में बताया गया है। जन्म देने वाला कोई भी हो पर पालने वाला बड़ा होता है महाराज, उसकी महिमा भी बड़ी होती है। महादेव ने समझ लिया कि ये बालक मेरा ही है। 5 वर्ष पहले मेरा ही तेज शरीर से निकल करके पृथ्वी आकाश समुद्र में आया था, और ये जब सब घबरा गए तेज से तो इन्होंने जहन्नुम में डाल दिया था। वही ये जहन्नुम का तेज मेरा बालक बनकर के प्रकट हुआ है। शंकर भगवान उन देवियों को कहने लगे, देवियों ये पुत्र मेरा है। 5 वर्ष पहले मेरा ही तेज जहन्नुम में आ गिरा था, और मेरे तेज ने ही पुत्र के रूप में अवतरण लिया है। इसलिए बालक तुमको मुझे देना पड़ेगा, मैं लेने आया हूं। पुत्र से मोह हो गया था, इस कारण 5 कृतिकियां रोने लगी। जोर जोर से बालक को छोड़ने की इच्छा नहीं थी, और उन्होंने कहा बाबा बालक छोटा है, छोटे बालक को स्त्री की ज्यादा जरूरत पड़ती है पुरुष से अपेक्षा। आपकी गोद में आपके साथ आप बालक की सेवा चाकरी नहीं कर पाएंगे बाबा, इसलिए ही महादेव इस बालक को कुछ दिन और हमारे पास रहने दो। ये आपका ही है, आप ले जाना, पर बालक बड़ा हो जाए तब ले जाना। पर नहीं, आज तो महादेव पुत्र तृष्णा में मोहित हो गए, आज ही ले जाऊंगा, तुम्हें देना ही पड़ेगा, ये बालक मेरा है। कृतिकियां क्या करें महाराज, सामान पहचान लिया बालक। कृतिकियां रोते रोते महादेव से कहने लगी, हे भोलेनाथ यह बालक के साथ हमारी यादें हमेशा जुड़ी रहें, ऐसी कोई कृपा कर दो, हमें भी कुछ दे दो। तो महादेव ने कहा इस बालक का नाम अभी तक नहीं रखा गया है ना। 5 स्त्रियों ने कहा कि नाम अभी तक नहीं रखा है। तो महादेव ने कहा देखो तुमने इसकी सेवा की है, इसीलिए इस बालक का नाम आज से तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा दुनिया में। उन कृतिकियों ने भगवान की सेवा की, तेज की, तो भगवान शंकर ने अपने प्रथम पुत्र का नाम उन औरतों के नाम से जोड़ करके याद स्मृति के लिए उनकी सेवा के एहसान स्वरूप भगवान ने अपने पुत्र का नाम कार्तिकेय रखा। बोलिए श्री कार्तिकेय भगवान की जय।